ठंडी ठंडी बर्फ वाली मिठास जो छूले मन की हर प्यास। टुनटुनी लाई स्वाद नया, गर्मी का है ये हल सच्चा। आओ पक्षी और रंग बिरंगी, स्वादिष्ट आइसक्रीम खा लो। सुबह का समय था। जंगल के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहाँ टुनटुनी अपने छोटे से घर में कुछ सोच रही थी। हर साल जब ये गर्मी आती है ना, तो पूरे जंगल में जैसे सन्नाटा छा जाता है। बड़े जानवर जंगल के सबसे गहरी गुफा में चले जाते हैं। तोता पत्तों से पंखा बनाकर हाफता रहता है और बच्चे हिरन पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। तभी वो एक आइसक्रीम के सांचे को देखती है। पर सोचो, अगर मैं सबके लिए कुछ ठंडा बना सकूं, कुछ ऐसा जिससे उनके चेहरे खिल उठे। जैसे इंसानों के शहरों में बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, वैसे ही हमारे जंगल के नन्हे मुन्ने भी चखे वो स्वाद। बस यही सपना है मेरा, और आज से मैं वो सपना जिंदा करूंगी, चाहे सूरज देव को पसंद आए या नहीं। टुनटुनी आइसक्रीम का ठेला खींचती है। ऊपर एक छोटा झंडा, टुनटुनी की ठंडी दुकान। टुनटुनी जोर से गाते हुए पक्षियों को आवाज लगाती है। ठंडी ठंडी बर्फ वाली मिठास जो छूले मन की हर प्यास। टुनटुनी लाई स्वाद नया, गर्मी का है ये हल सच्चा। आओ पक्षी और रंग बिरंगी, स्वादिष्ट आइसक्रीम खा लो। तोता उसके पास आता है और उसे देखकर हंसता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या मजाक है ये। इस धूप में आइसक्रीम पिघल जाएगी बेचारी। तोते भैया, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं, लेकिन जब तक कोई कोशिश नहीं करता तब तक नामुमकिन ही लगता है। और मेरी आइसक्रीम पिघले इससे पहले मैं सबके दिलों को ठंडा कर दूं। देख लेना। ये सब देखकर सूरज की किरणें तेज होती जा रही थी। जंगल का तापमान असहनीय होने लगता है। सब पक्षी इस भीषण गर्मी से परेशान हो जाते हैं। सूरज आकाश में चमकता हुआ बोलता है, दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। चांदनी, पूजा, कोमल, निक्की, निशा और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। कौन है ये नन्ही चिड़िया जो मेरी गर्मी को चुनौती दे रही है? जंगल में ठंडक, आइसक्रीम, अरे ये तो मेरी ताकत का अपमान है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। टुनटुनी आकाश की ओर देखकर कहती है, सूरज देव, मैं आपके तेज का आदर करती हूँ। आपसे ही तो जीवन है, लेकिन हर जीवन को जीने के लिए सुकून चाहिए, और वो मैं देने आई हूँ। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत पिघलने वाली नहीं है। मैं पक्षियों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दिलवाऊंगी। सूरज गर्जना करता हुआ टुनटुनी से कहता है, तो ठीक है, आज दोपहर तक तुम्हारी आइसक्रीम एक बूंद भी नहीं बचेगी। मैं भी देखता हूँ तुम जंगल में आइसक्रीम कैसे बेचती हो। ये सुनकर टुनटुनी परेशान हो जाती है, पर हार नहीं मानती। जंगल के जानवर और पक्षी उसके पास आते हैं। टुनटुनी बहन, तेरी आइसक्रीम सच में मजेदार है, पर सूरज तो बहुत नाराज लग रहा है। अब तू क्या करेगी? मुझे मालूम है वो तुझे बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। सच्चा काम कभी आसान नहीं होता तोती बहन। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं, पर अगर हम मिलकर काम करें तो सूरज की भी हिम्मत नहीं होगी हमें रोकने की। हम सब मिलकर तुम्हारे ठेले के चारों ओर एक घना छाजन बना सकते हैं। और मैं ऊंचाई से निगरानी रखूंगा कि कब सूरज सबसे तेज हो रहा है। और मैं नदी से ठंडा पानी लाकर आइसक्रीम के बर्तनों को ठंडा रखूंगा, जिससे आइसक्रीम जल्दी ना पिघले। टुनटुनी बहन, तुम परेशान मत हो। जितना हमसे हो पाएगा हम तुम्हारी उतनी मदद करेंगे। तुम सब मेरे परिवार जैसे हो, मैं अकेली नहीं हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। दोपहर का समय, तापमान सबसे ऊपर, सूरज आग बरसा रहा था। सूरज चिल्लाता है, अब देख टुनटुनी, ये मेरी सबसे तेज किरणें हैं, सब पिघला दूंगा। टुनटुनी खुद को आइसक्रीम के ठेले के आगे खड़ा करती है। तो आइए सूरज देव, लेकिन याद रखिए, मैं सिर्फ एक चिड़िया नहीं मैं उन बच्चों की मुस्कान हूँ जो गर्मी में रोते नहीं, अब आइसक्रीम से हंसते हैं। मैं उस माँ की उम्मीद हूँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ ठंडा चाहती है। आप मेरी मेहनत को पिघला सकते हैं, पर मेरे इरादों को नहीं। अचानक आकाश में काले बादल घिर आते हैं। ठंडी हवा चलने लगती है। बादल? ये किसने बुलाए?
जिसके दिल में ठंडक हो उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। सूरज देव, आप गर्मी हैं, लेकिन ये टुनटुनी, ये उम्मीद है, ये इस जंगल की राहत है। बारिश की हल्की फुहारें गिरती हैं, तापमान कम होने लगता है, आइसक्रीम पिघलने से बच जाती है। ये मेरी नहीं, पूरे जंगल की जीत है। इस बारिश में न सिर्फ बर्फ पिघली बल्कि सूरज की अकड़ भी। जंगल में उत्सव का माहौल था। सभी जानवर और पक्षी मजे से आइसक्रीम खा रहे थे। नाच गाना हो रहा था। टुनटुनी चिड़िया, तुमने जो कर दिखाया वो एक राजा भी ना कर पाता। तोते भैया, मैं बस ये जानती थी, अगर मेरे पास छोटा सा सपना है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और जब साथ देने वाले मिल जाते हैं तो वो सपना किसी का नहीं रहता, वो सबका हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी जंगल में आइसक्रीम बेचती है और सब पक्षी मजे लेकर खा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की गर्मी चाहे कितनी भी तेज हो, जब हम मिलकर ठंडक की राह चुने तो परेशानी पिघलकर मिट जाती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टूनी चिड़िया, पिता टुन्नू चिड़ा और अपने भाई गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा और टूनी चिड़िया बांस की टोकरियाँ बनाकर बाजार में बेचा करते थे। टोकरी ले लो, टोकरी, बांस से बनी सुंदर सुंदर टोकरी ले लो, नए नए डिजाइन की टोकरी ले लो। इस तरह से सुबह से शाम दोनों पति पत्नी टोकरी बेचते और शाम को अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर घर आते। बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते। मम्मा आ गई, पापा आ गए। मम्मा पापा, आज क्या लाई हो हमारे लिए? टुनटुनी, ये देख, आज मैं सबके लिए दही कचौड़ी लेकर आया हूँ। खाकर तो देख, कितनी स्वादिष्ट बनी है। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड। नहीं पापा, मैं दही कचौड़ी नहीं खाऊंगी, मैं तो जलेबी खाऊंगी। आपने मुझसे वादा किया था सुबह की आप जलेबी लेकर आएंगे। हाँ हाँ टुनटुनी बेटा, मैं तेरे लिए जलेबी भी लेकर आया हूँ। वो तो मैं तुझे कचौड़ी भी खिला रहा था। अगर तुझे नहीं खानी तो रहने दे। अरे पापा, आप दोनों चीजें हम सबके लिए लेकर आए हो, अब तो मैं बड़े मजे से खाऊंगी। फिर सभी मिलकर कचौड़ी जलेबी खाते हैं और खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा और टूनी चिड़िया बाजार में टोकरी बेच रहे थे। तभी एक तेज तूफान आता है और उनको अपने साथ ले जाता है। टुन्नू और टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर टुनटुनी चिड़िया की मौसी सुंदरी कौवी और मौसा कालू कौवा वहाँ आते हैं। हाय, ये क्या हो गया भगवान? इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को कौन देखेगा, कौन इनका ख्याल रखेगा? आपने ये क्या कर दिया भगवान? इन छोटे छोटे बच्चों पर दया करिए। टुनटुनी चिड़िया की मौसी सुंदरी कौवी और मौसा कालू कौवा रोने का झूठ मूठ दिखावा करने लगते हैं। ये बच्चे अनाथ हो गए, यहाँ इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। अब हम इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। सुंदरी कौवी और कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया का घर बेच दिया और दोनों भाई बहन को लेकर अपने घर जाने लगे। सुंदरी कौवी और कालू कौवा किसी तरह उन्हें अपने घर लेकर पहुंचते हैं। कुछ दिनों तक दोनों ने बच्चों को खूब लाड प्यार दिया, लेकिन जल्दी ही उनका असली रूप सामने आ गया। एक दिन, ओ महारानी, कब तक सोती रहेगी? सुबह हो गई, जल्दी से जंगल जा और लकड़ियाँ लेकर घर आ। भोजन बनाने में देर हो रही है। मौसी जी, ये जंगल कहाँ है? मैं कभी जंगल नहीं गई, मैंने तो जंगल को देखा भी नहीं है। मैं कैसे लकड़ियाँ लेकर आऊंगी? ओहो, तू किसी काम की नहीं। अरे नदी पार करना और सीधे चले जाना, जंगल मिल जाएगा। तभी टुनटुनी चिड़िया का भाई गोलू चिड़ा कहता है, दीदी, मैं भी चलूंगा आपके साथ जंगल। मुझे भी ले चलो अपने साथ, मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगा। तू क्या करेगा जंगल जाकर? चल, घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, चलकर उन्हें कर।
सुंदरी कौवी गोलू चिड़ा को जोर से चिल्लाकर उसे मना कर देती है और फिर टुनटुनी चिड़िया अकेले जंगल चली जाती है और वहाँ जाकर एक पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगती है। तभी पेड़ से आवाज आती है, मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है। पेड़ की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। अरे ये मैं ही बोल रहा हूँ, तुम इधर उधर मत देखो, मुझे मत काटो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। पेड़ अंकल, अगर मैं लकड़ी काट कर घर नहीं ले गई तो मेरी मौसी मुझे बहुत मारेगी। मुझे और मेरे भाई को खाना भी नहीं देगी।